अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। सूबों के मामले के ऊपर अब हुकूमत के अपने वजीर जो मामला मोहसिन नकवी साहब के बयान के साथ शुरू हुआ और उसके बाद अलीम खान की एंट्री हुई। अब मुस्तफ़ा कमाल तसलसल के साथ इस पर बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सूबे बनेंगे और उसके अलावा मुख्तलिफ जो मुबाहिसे हैं वो भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया और वो कह रहे थे कि अगर ऐसा कोई मामला आया तो पार्लियामेंट में आना चाहिए, काबीना में आना चाहिए, जिसका जवाब मुस्तफ़ा कमाल ने दे दिया कि पहले भी तो तरामीम आई, कितनी को इसके ऊपर आपने बहस मुबाहिसा किया। लेकिन आज हैरान कुन तौर के ऊपर तो नहीं कहना चाहिए, एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से सूबों को लेकर अपनी पोजीशन वाजे की है और पीपल्स पार्टी खुलकर कह रही है कि सिंध में किसी किस्म की कोई तकसीम को वो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि अगर इंतजामी बुनियाद के ऊपर सूबे बनने हैं तो क्या सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में फिर बात होगी? अगर सिंध के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता तो बाकी मुल्क के अंदर उसको कैसे कबूल किया जाएगा? और अगर सिंध के अंदर होता है तो वो कैसे नाफिजुल अमल किया जाएगा, उसको कैसे काबिल कबूल बनाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरा, आज अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कल जो अहम केसेस की समाअत होनी है खासकर इमरान खान से मुतालिक, उसमें अपनी रिपोर्ट जमा कराई है और उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इमरान खान के ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है। उसके अलावा एंग्जाइटी रिपोर्ट की गई है। गो के पीटीआई से पहले खुद भी इन खबरों की तरदीद कर रही थी जिसमें बैरिस्टर गौहर खान पार्टी की चेयरमैन सरे फहरिस्त थे। अब क्या पीटीआई को भी पता नहीं था? और अगर हुकूमत अब जब मान रही है कि उनके मुख्तलिफ चेकअप्स किए गए हैं तो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? और क्या अब इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से मुतालबा किया है, उनके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्होंने भी कहा है कि बड़ा वाज़ेह मुतालबा है कि इमरान खान को न सिर्फ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए बल्कि उनके जाती मौलिद डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान तक उनको एक्सेस दी जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई इस किस्म का ऑर्डर आ सकता है? क्या मुलाकातें बहाल हो सकती हैं? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अपने तीन मौजूद मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। हमें स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब ने ज्वाइन कर लिया। पंजोता साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से उज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज जो है वो सूबों वाले मामले के ऊपर है, तो सादिया साहब आपसे कर लेते हैं। आज हमने ये देखा कि सईद गनी साहब ने गुफ्तगू की है और उनका जो मर्जी कर लें कि सिंध तकसीम नहीं होगा। अब ये जो आर्गूमेंट है वो ये है कि इंतजामी बुनियाद के ऊपर इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी हिमायत करती है लेकिन सिंध की बारी पीपल्स पार्टी तकसीम बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह है? जहां पर आपकी हुकूमत नहीं है वहां पर तो इंतजामी बुनियाद पर यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन जहां पर आपकी हुकूमत है वहां तकसीम नहीं होनी चाहिए। वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मामले पर क्लियर स्टांस है कि जिस सूबे के अवाम की डिमांड है, अगर किसी सूबे के अवाम की डिमांड है, पंजाब में साउथ पंजाब से ये डिमांड आती रही है, आवाजें आती रही हैं। इसलिए पंजाब में उसके उसके मुतालिक पंजाब असेंबली में करारदाद भी पास। ठीक। सिंध में ये किसी की, सिंध के अवाम की ये डिमांड थी। ये एक फरमाइशी प्रोग्राम है जो एक पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, उनका तो मैंडेट हर दौर में क्वेश्चनेबल रहा है। मैं एमक्यूएम की बात कर रही हूँ, उनके लीडर्स की ये फरमाइशी प्रोग्राम उनका, और के सिंध तकसीम कर दिया जाए या कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि ना सिंध तकसीम हुआ है ना सिंध तकसीम होगा, इसलिए कि यहाँ की अवाम की डिमांड नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ रोकते हुए, जब आप अवाम की बात कर रहे हैं तो अगर आप अवाम के नुमाइंदे हैं तो जाहिर है एमकेएम भी नुमाइंदगी कर रही है। वो भी कहते हैं कि हमारे पास कराची का मैंडेट है, तो उनकी बात, अवाम की बात नहीं समझी जाएगी? देखिए, उनके पास जिस तरह का मैंडेट है ना, वो मुझे पता है, मैं इस शहर में रहती हूँ। उनके पास पहले भी जिस तरह मैंडेट रहा है 88 के बाद, और आज भी 2024 के भी इलेक्शन में जिस तरह उन्हें मैंडेट दिलाया गया है, ये हम सब जानते हैं, तो इस पे कोई बहस नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है।
हमेशा से मैं बचपन से पल के बड़ी हो गई, सूबा बना दो, कभी मुल्क बना दो, कभी वफाक के हवाले कर दो, कभी सूबा बना दो। ये हमेशा से उनकी फरमाइश रही है। ना ये फरमाइश उनकी पहले कभी पूरी हुई है और ना अब उनकी ये पूरी होगी। देखें, आइन में एक तरीकाकार सूबा बनाने का है और वो ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल फोर्स को ये ख्वाहिश है कि वो सूबा बनाना चाहती है, जिस सूबे में वो रहती है, जहां उसको वो इलेक्शन लड़ती है या जो सियासत करती है, तो वो वहां की सूबाई असेंबली ठीक है, में आप कह रहे हैं कि सूबाई करारदाद। असेंबली का जो ऑलरेडी आइन में मौजूद है उसके ऊपर जाना चाहिए। पंजोथा साहब, ये सूबों वाले मामले के ऊपर मुझे यूं लगता है कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान चलाने वालों को एहसास हो गया है, या वो कहते हैं कि देखें पहले भी तरमीम आई ना, तो आखिरी लम्हे आई, ये भी तरमीम आ जाएगी। मुझे यूं लग रहा है कि इस मामले के ऊपर जो सूबे बनाना चाहते हैं अलीम खान साहब हो गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो गए, या वज़ीर दाखिला साहब हो गए, क्या पीटीआई भी इनके साथ सेम पेज के ऊपर है सूबों वाले मामले के ऊपर? बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब, आपने मौका दिया। देखें, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चलाने वाले, मुल्क चलाने वाले जो हैं वो अब समझते हैं कि सूबे ये मैं बनने नहीं कह चाहिए। रही, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुल्क चलाने वालों को ये एहसास होना चाहिए कि वो अपनी आइनी हदूद के अंदर रहें। उनको चाहिए कि जो आवाम का मैंडेट है तस्लीम किया जाए, और अगर आवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाता है तो फिर जो पार्लियामेंट बनेगी वो इख्तियार रखती है कि एक तरमीम कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी। आप अपने लिए ताहयात इस्तिस्ने लें, आप जुडिशरी के अंदर तोड़ फोड़ करें, आप बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करें, घरों में छापे मारें, मैंडेट लूटें, जो मर्जी करें। इस चीज़ से आपके मुल्क के अंदर ना सियासी इस्तेकाम आया है, ना आपके मुल्क के अंदर मईशत कंट्रोल हुई है, ना आपके मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कंट्रोल हुई है, ना आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल हुई है, ना आपके मसाइल हल हुए हैं और ना ही आपके मसाइल हल होंगे। तो इसका वाज़ह हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो लिजिटिमेट पार्लियामेंट है उसके पास किसी भी तरमीम के इख्तियार है, और ये तरमीमों से मुल्क ठीक नहीं होते। मुल्क ठीक होते हैं मुल्क के अंदर कानून हो, इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो। सूबे बनने चाहिए, रूल ऑफ लॉ हो ना, तो फिर जो पार्लियामेंट आएगी वो बना लेगी। हमारे लीडर ने ये कहा कि बिल्कुल, देखिए हमारे लीडर ने कहा कि बिल्कुल इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन ये जो पार्लियामेंट तरमीम करने जा रही है, इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है किसी किस्म की तरमीम का। तो इनकी कोई भी तरमीम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे जो पहले इन्होंने तरमीमें की हैं। या मैं आपके सामने एक मिसाल रख देता हूँ कि इस्लामाबाद कोई जो है वो कोई इतना बड़ा शहर तो नहीं है कि जिसको कंट्रोल करना जो है, यहाँ ही 3 हल्कों का इलेक्शन ठीक करा देते, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक हो जाती, यहाँ कोई मसाइल हल हो जाते। यहाँ देखें, आप समझते हैं कि दहशत गर्दी जो है वो तकसीम करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, महंगाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सूबों के तकसीम का मसला आता है कि आप वहाँ के लोग जो हैं, यानी मैक्सिमम जो दूर दराज के इलाके हैं, उनके पास भी वसाइल पहुँचें, उनके पास उनके मसाइल हल जो हैं वो आसानी से हो सकें। लेकिन बेसिक मसला ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, कानून नहीं है, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं आएगी। ये आर्गुमेंट रूल ऑफ लॉ वाला तो अपनी जगह पे हर टाइम ही वैलिड रहेगा ना। नहीं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पंजाब में, जनूबी पंजाब सूबे को पीटीआई सपोर्ट करती रही है, फिर आपकी जहां भी हुकूमत है वहां पे हजारा सूबे के हवाले से पहले भी करारदाद मंजूर हुई, इस असेंबली ने भी करारदाद मंजूर की है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप करारदाद भी मंजूर कर रहे हैं और जब सूबे बनने की बात हो रही है, तो इस पूरी पोजीशन के ऊपर, क्या इस बुनियाद के ऊपर, चूंकि शहबाज शरीफ साहब वाली पार्लियामेंट कर रही है तो हमें कबूल नहीं है, वैसे हमें सूबे कबूल है? बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट कर रही है, कबूल नहीं है। वैसे हम समझते हैं कि इंतजामी यूनिट्स होने, अगर ये इतने मौक़िफ़ वाले हैं तो सबसे पहले इनको कहें कि आप अपने सूबे के अंदर इलेक्शन करा दें। बलदियाती इलेक्शन आप क्यों नहीं करा रहे? इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि आप इख्तियारात देने चाहिए और आप एक्सपोज हो जाएंगे कि आवाम ने आपको वोट नहीं दिया। दूसरी ये चीज़ है, देखें, इन तरमीमों से मसले नहीं हल होंगे, मसला होगा पॉलिटिकल इस्तेकाम से, अवामी मैंडेट को तस्लीम। देखिए, एक शख्स सरमायाकारी आपके मुल्क के अंदर क्यों करेगा जब उसे पता होगा कि मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरा सरमाया महफूज ही नहीं है? वो भागेगा। आपके मुल्क से 150 इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों छोड़कर मुल्क को चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कानून नहीं है। इधर से बिजली का बिल आ रहा है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है, गैस का बिल आ रहा है, फलाना आ गया डिपार्टमेंट, उसने सील कर दिया। मेरे एक दोस्त है इधर F6 के अंदर, उसने होटल बनाया, उसने कहा जी मैं 18 लाख रुपया सिर्फ एक किराया देता हूँ 1 महीने का। लेकिन पुलिस वाले आए, डीसी इंतजामिया सारी साथ आई, उन्होंने आके सील कर दिया, मेरे ऊपर भी और मेरे मुलाजमीन पे पर्चा दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं कौन सा जुर्म कर रहा हूँ, होटल सिर्फ बनाया हुआ है, खुद ही एनओसी देते हैं, खुद ही छापे मारते हैं, खुद ही सील कर देते हैं। तो ये पूरे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है। तो इस कब्जे से जब तक जान नहीं छूटेगी, इंसाफ नहीं होगा, तब तक मैं नहीं समझता। आप कह रहे हैं अच्छा, मैं सादी साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब हम सूबों की तरफ बिल्कुल इस डिबेट को निगेट, खासकर पीपल्स पार्टी के जो आपने स्टांस रखा है,
या तो हम ये कहें कि ऑलरेडी जो गवर्नेंस का मॉडल है वो बहुत परफेक्ट है, वो बहुत डिलीवर कर रहा है, बिलखुसूस कराची को लेकर पीपल्स पार्टी पर बहुत तनकीद होती है। आपके हामी से मुराद ज़रा आपके इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून वाले, वो भी आपको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर ताने मारते रहे हैं कराची को लेकर। या तो हम कहें कि बल्दियाती निज़ाम इतना मौसर है, इतने शानदार तरीके से हम विफाक से पैसे लेते हैं, उसी तरह से उसको डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं और 18वीं तरमीम में कोई मसला नहीं है, फिर तो समझ आती है। अगर इश्यूज मौजूद हैं फिर उन इश्यूज को एड्रेस कैसे करना है? देखिए क्या आपने जैसे कहा कि जी कराची के मसाइल हैं, तो क्या पूरे बाकी पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? ठीक। क्या पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? इस्लामाबाद में जो है वो डोर स्टेप पे हर चीज मैसर कर दी गई है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में गवर्नेंस के इशू हैं जिसको एड्रेस होना चाहिए, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप सूबे बना दें। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, होंगे उसमें लकूनास, होंगे उसमें कमियां, उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मैं ये सवाल करती हूँ कि क्या पंजाब में 11 साल हो गए हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया? नहीं आया। क्या इस्लामाबाद में जो जिनकी सबसे पहले उनके बाद ही ये डिबेट स्टार्ट हुई, मोहसिन नकवी साहब ने बात की, इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर है इस्लामाबाद, सीडीए उनके अंडर काम करता है। क्या इस्लामाबाद में वो लोकल गवर्नमेंट कराने में कामयाब हुए हैं? नहीं। पाकिस्तान में थर्ड टियर ऑफ स्ट्रॉन्ग थर्ड टियर गवर्नमेंट की जरूरत है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल सब कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। नहीं तो देखे ना, नहीं मैं अपनी बात करूं तो सिंध में अब लोग कहते हैं कि जी आपका मेयर है। हमने तो उस वक्त भी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया जब एमक्यूएम का मेयर। अच्छा, मैं एक जुमला आपके सामने रखना चाह रहा हूं, फिर मैं उज़ैफा साहब की तरफ जाऊंगा। ये नून लीग वाले कहते हैं कि देखिए हम तो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को लाहौर जैसा बनाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि हम पूरे पाकिस्तान को कराची जैसा बनाएंगे? एक तो पहली बात ये कि पूरा लाहौर पंजाब नहीं, इनको तख्ते लाहौर से निकालें पहले तो। ठीक, पंजाब बहुत बड़ा है, उस पूरे पंजाब के जो हालात हैं वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। चंद सड़कें सजाने से पंजाब का काम सारा पंजाब में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। सबब में पंजाब में क्या सूरत हाल है मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सोशल मीडिया मतलब बहुत सारी चीजें गलत भी होंगी लेकिन सारी चीजें गलत भी नहीं है। देखिए जहां तक कराची की बात करते हैं या हुकूमत सिंध की बात करते हैं कि आपने क्या दिया, देखिए हमने एक तो पहली बात ये कि जो ताना देते हैं ना 17 साल से आपकी हुकूमत है, तो 40 साल से पंजाब पे आपकी हुकूमत है। 88 के बाद आप ही हुक्मरान हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जो मुस्लिम लीग काफ थी वो आप ही के लोग थे और आज वो आपके वेरी राइट। आपने जरा अपना मौके पर पीपल्स पार्टी के रखा। मैं उज़ैफा साहब को जरा ऑन बोर्ड देना चाह रहा हूं। उज़ैफा साहब मुझे ये बताइए कि ये जो सूबों वाली बहस है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी देखिए अवाम में कोई पजीराई नहीं हुई, ना हमसे कोई बात की गई है। रोज एक वजीर उठता है, कभी वजीर दाखिला बात करते हैं, कभी मवासलात के वजीर बात करते हैं। अब एक और हेल्थ के जो वजीर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कह रहे हैं जनाब ये होगा, ये करवा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिंध में तकसीम नहीं होगी। फिर क्या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिर्फ यूनिट्स बनने हैं? देखिए बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली ना ही राना सनाउल्लाह साहब की बात को आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से हतमी करार दूंगा और ना ही मुस्तफा कमाल या मोहसिन नकवी साहब या अलीम खान साहब की बात हतमी होगी। हतमी बात होगी पार्लियामेंट की। ठीक, अगर पार्लियामेंट में विल ऑफ द पीपल के तहत ज़रा लोग आते हैं, अगर पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी किसी बात पर मुत्तफिक होगी तो ला महला उस एरिया में, अगर आप समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेगा। अगर आप समझते हैं नहीं अलग एक सूबा बनेगा, अलग सूबा बनेगा। अगर आप कहते हैं नहीं जो जिला कौंसिल का या आपकी लोकल बॉडीज का निजाम था जिसमें जिलों को ऑटोनॉमी दी गई थी, जिला नाजिम जो है वो डीसी की उस वक्त EDOR हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, रेवेन्यू की ACR लिखा करता था और इवन के कमिश्नर की ACR भी जिला नाजिम लिखा करता था। तो उस वक्त कमिश्नर खैर नहीं थे, सॉरी,
यानी कमिश्नर की पावर्स बेसिकली डीसीओ जिला नाजिम के पास आ गई थी। हाँ जी, डीसीओ आए थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। तो अगर पार्लियामेंट ये कहेगा तो जाहिर है उस पर ना राना सनाउल्लाह साहब इनकार करेंगे, ना मैं करूंगा, ना नकवी साहब इनकार करेंगे। तो जाहिर है अभी हर किसी की एक अपनी, लेकिन हुज़ैफा साहब जो है एहतराम एक चीज ज़हन में आती है, है। एक चीज ज़हन में आती है कि जो सारी बातें आप कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब चाहते तो वजीर आजम से बात कर लेते, अलीम खान चाहते तो वजीर आजम से बात कर लेते, मोहसिन नकवी साहब चाहते तो वजीर आजम से बात कर लेते। ये टीवी पर आकर बातें करना, ये अपनी ही गवर्नमेंट को एम्बैरस करना, ये क्या मिनिस्टर्स वजीर आजम से और कैबिनेट से ज्यादा भारी हैं? इत्तेहादी जब हुकूमतें होती हैं तो यही मसला होता है। मुझे वजीर आजम साहब या हुकूमत की किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ होगा तो लामाला मैं कैबिनेट में बात करूंगा, बल्कि पहली कोशिश तो होगी मैं पीएम से वन ऑन वन मीटिंग में बात करूं। वन ऑन वन मीटिंग के बाद जो पार्टी के क्लोज सर्कल्स हैं, जो किचन कैबिनेट है जिसको पीएम साहब जिसमें मौजूद हो, वहां मैं बात करूं, देन कैबिनेट है और देन फिर पार्लियामेंट है। ठीक। जब जरा इत्तेहादी हुकूमत होती है तो वो ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद तो नहीं होते ना। अब नकवी साहब हैं, वो ज़ाहिर है आजाद जीते सेनेटर बने, वो हमारे वोट्स का हिस्सा थे, फिर पार्टी के वोट भी उसका हिस्सा थे, काफली के वोट भी उसका हिस्सा थे। मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम से हैं, अलीम खान साहब की अपनी जमात है। तो अच्छी बात तो आपने बड़ी प्यारी की है कि अच्छा हो कि वजीर आजम साहब के सामने बातें करें और जो भी नुक्ता जो है वो सारे मुत्तफिक हो जिस नुक्ते पे, वो नुक्ता सामने आना चाहिए, ना कि ये कि सुबह कोई वजीर कुछ बात करे, शाम कुछ करे। बिल्कुल आप जैसे फिर दोस्तों को बात करने का मौका भी मिलता है। इन प्रिंसिपल तो मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन चूंकि ज़ाहिर में से कोई वजीर ऐसा नहीं है जो नून लीग के का हिस्सा हो, तो मेरे ख्याल से नून लीग के अगर वजीर कोई बात करते तो हम पार्लियामानी पार्टी में इसको लेकर जाते, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते और कहते कि वाकई ये बात पीएम से बराह रास्त करें आप, या पार्टी मीटिंग्स में करें। अभी ज़ाहिर है हर किसी की अपनी अपनी जमात है, वो अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसका जो भी नुक्ता नजर हो, राना सनाउल्लाह साहब की राय के अवामी पजीराई नहीं मिली सूबों के बयानिए को, या मोहसिन नकवी साहब या अच्छा, मैं इस पर आपको एंडोर्स पार्लियामेंट ने करना है। वेरी राइट। डिस्कशन जारी है जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हुज़ैफा साहब, ये जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के अवाम की पजीराई नहीं मिली, ये आप लोगों ने कैसे असेस किया? कोई रेफरेंडम कराया है, कोई स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आपने ली है? कैसे मुस्लिम लीग नून ने तय कर लिया कि अवाम इसके हक में नहीं है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, 70 ईयर्स ओल्ड हैं, 30, 35, 40 साल से सियासत कर रहे हैं, तो लामाला एक बड़ा हल्का अहबाब रखते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से अवामी पल्स खुद जांची होगी और इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं आया कि उनकी इस बयान से क्या मुराद है, और ये उनका इनफरादी बयान है या इज्तिमाई बयान है, ये वो बात कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वो बात करूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब या हमारे इत्तेहादी वुज़रा जो है इत्तेहादी जमातों से, उन सबके बयान की अहमियत या उसकी आप ये कहें कि गैर अहम तभी होगा जब उसको पार्लियामेंट की तरफ आप से कह रहे हैं कि फौरन पार्लियामेंट होना चाहिए। मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं। पंजोथा साहब, ये खान साहब की सेहत को लेकर आप लोग हमेशा इल्जाम गवर्नमेंट पे लगाते हैं, आप उन पे तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये एक मसला आया ब्लड प्रेशर वाला, आपकी पार्टी के चेयरमैन कह रहे थे कि मैं इन मामलात की तरदीद करता हूं, उनका ट्वीट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आज रिपोर्ट जमा हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सेनेट के अंदर भी इसको बड़ी बातचीत हुई है इमरान खान की सेहत को लेकर। ये पीटीआई खुद क्लियर जब नहीं थी, जब आप लोगों को पता ही नहीं था अंदर क्या है, तो आप गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते थे फिर? नहीं, बेसिकली गौर साहब से मेरी बात हुई, उनके फाते पे वहाँ पर गए थे और उन्होंने बताया कि जी मेरी बात हुई थी जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी से, और उन्होंने मुझे बताया कि उनका इशू बना था और उनको लेकर गए, लेकिन अब ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ये कहा कि अब ठीक है। अदरवाइज़ देखें ना कि मामला ये है कि जब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर उनका इलाज हो, उनकी फैमिली की रसाई हो, आम लोगों की रसाई हो, वकला की रसाई हो, डॉक्टर्स की रसाई हो, तो उस पटिशन को सुनना तो दूर की बात, कोई उस पर गौर ख़ास ही नहीं किया गया। अब कल देखें दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो भी लगी हुई है, दीगर और दरख्वास्तें तोशाखाना के रिलेटेड भी लगी हुई हैं, और हम यही इस्तदा करते हैं कि अब जो रिपोर्ट जमा कराई गई है जेल इंतज़ामी की जानब से, जो कि इनकी तरफ से छुपाया नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि रूल 795 ये कहता है कि जब कोई कैदी कैद में होता है तो उसकी हेल्थ का कोई इशू होता है तो उनको बताना चाहिए। ऑफिशियली आपकी पार्टी को या खान साहब की फैमिली को इस रिपोर्ट से पहले इन्फॉर्म किया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि ऑफिशियली तौर पर इन्फॉर्म बनता
बनता है फैमिली को बताना। फैमिली को। ये तो जेल क्या मैनुअल कहता है जी, नहीं फैमिली को नहीं बताया गया ऑफिशियली कि खान साहब की सेहत का ये इशू है। ऑफिशियली बताया जाना चाहिए था। पहले भी हमने यही इस्तदा हाई कोर्ट के अंदर रखी, लेकिन उस वक्त भी कहा गया कि जी नहीं ये ऐसे ही शोर मचाते हैं, तमाशा बनाते हैं। 3 महीने खान साहब की आंख के ऊपर पहले गफलत दिखाई गई, जिसकी वजह से उनकी 85% आंख जो है उसको नुकसान पहुंचा, यानी डैमेज हुई 85%। और ये बात सलमान सफदर ने जब रिपोर्ट के अंदर लिखी तो उन्होंने कहा जी कि ये झूठा बयानिया एक बनाया जाता है लोगों के सिर जज्बात उभारने के लिए, फलां करने के लिए। और बाद में पिम्स ने खुद वहाँ पर एलामिया जारी किया और उसके अंदर लिखा, अभी भी जो मेडिकल बोर्ड है उसने खुद रिपोर्ट जब जमा करवाई जेल हकाम में, उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को सर में दर्द था, उनका ब्लड प्रेशर का इशू था, ज़हनी तौर पर उनका दबाव है, और ये दबाव कम होता है कि उनकी आइसोलेशन को दूर किया जाए। यानी एक तरफ जेल इंतजामिया कह रही है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन का इशू नहीं है, हमने उनको आइसोलेशन के अंदर नहीं डाला होगा, जबकि इमरान खान साहब कह रहे थे कि 22 घंटे मुझे रखा जाता है और 24 घंटे बुशरा बीबी को रखा जाता है। आज ये रिपोर्ट इस चीज़ को डिनाई कर रही है कि वाकई इमरान खान आइसोलेशन के अंदर, और डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी कैद तन्हाई को दूर किया जाए तो ये जो ज़हनी इज़्तिराब है या ज़हनी तौर पर दबाव है इसको कम किया जा सकता है। बात यह है कि जब 121 मुलाकातें अगर नवाज शरीफ साहब की एक दिन के अंदर हो सकती हैं, उनको इलाज के लिए लंदन तक भिजवाया जा सकता है, तो साबिक वज़ीर आज़म 8 फरवरी को जिस तरह 2/3 मेजॉरिटी के साथ अवाम ने सपोर्ट किया, उनके साथ अवाम खड़ी है, उनके साथ इस तरह का मिस ट्रीटमेंट करना। कुलभूषण यादव को आप प्रोटोकॉल देते हैं, फैमिली की रसाई है जी, मुलाकातें, सारा कुछ जायज़ है, फ़ोन भी करें बेशक, लेकिन इमरान खान के ऊपर क्यों है? तो ये मुतालबा, ये बात हुकूमत से रखी जाए, एस्टेब्लिशमेंट से रखी जाए जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा, और साथ साथ जेल इंतजामिया के ऊपर भी सवाल उठता है और अदलिया के ऊपर। क्या आपका रोल था कि एक शख्स के बुनियादी हकूक सलब हो रहे थे तो आप खामोश तमाशाई बनकर क्यों बैठे रहे? जब हम पिटीशन लेकर जाते हैं नहीं सुनी जाती, जब हम तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर जाते हैं नहीं जाती। रिपोर्ट के ऊपर जवाब देना चाह रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं इनकी यही बात मैं जो सुन रही हूँ, ये कह रहे हैं कि जी उनको कैदे तन्हाई में रखा गया। जो कोर्ट और हर जगह इंतजामिया रिपोर्ट करती है, वीआईपी कहती है, वो तो मैंने सुना है। किसी के साथ देखें, फैमिली का मिलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल उनकी फैमिली को अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ जाती है और फिर पॉलिटिक्स होती है जो जवाब फेडरल नहीं तो फिर कदू गवर्नमेंट बेचन होते बैठे फैमिली का। अच्छा, मैं ना एक बार हम ये सवाल गवर्नमेंट के सामने रखते भी हैं। सादिया साहब, लाहौर में बिलावल साहब की एक मुलाकात हुई थी कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब से। बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब जब जेल में मिले होंगे तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की होगी? देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो पहली बात ये, गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी और वो मिले थे नवाज शरीफ साहब से। लेकिन आप जिस सेंस में मुझे याद है, आसफा बीबी जाती थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। उनकी सेहत, वो शुगर पेशेंट थे, अस्पताल में उनको जो है उनको नैब की जब कस्टडी में रखा गया, कोट लखपत जेल में रखा गया, हमें पता है कि हमने किस तरह उनको मेडिकेशन पहुंचाई है। आसफा बीबी जाती थी और रिफ्यूज करते थे। मैडम फरियाल को रात को चांद रात को अस्पताल से जिस तरह ले गए थे, वो मुझे और आपको भी याद है। चले, मैं एक सवाल करता हूं, फिर मैं उज़ैफा साहब की तरफ जाता हूं। आप लोग के जो कैदी उस पीटीआई के दौर में रहे, उनके साथ जो सलूक हुआ वो बेहतर सलूक था, या जो आज आपकी हुकूमत जिसमें आप इत्तेहादी हैं उसमें आप लोग जो कैदियों के साथ सलूक कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर सलूक है? देखिए, जो इन्होंने हमारे साथ सलूक किया वो सबके सामने है। हमें उसकी ना झूठी गवाहियां देने की जरूरत नहीं है। वो तमाम मीडिया को रिपोर्ट हुआ है कि इन्होंने किस तरह उसको उस वक्त जिन लोगों को, खुर्शीद शाह साहब बंद थे, मैडम फरियाल बंद थी उस वक्त के, अब तो वो दुनिया में नहीं है, आगा सिराज दुरानी दुनिया में नहीं है, दुरानी साहब दुनिया में नहीं हुआ था कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस को होटल के कमरे से अरेस्ट करने जो है वो टीमें पहुंच जाती हैं। तो जिस तरह इन्होंने लोगों के साथ ट्रीट किया वो बहुत गलत था, हमें बताने की जरूरत नहीं, वो रिपोर्टेड है। लेकिन बिल्कुल ठीक है कि इनकी फैमिली, लेकिन एक तरफ देखे ना, ये वो बुशरा बीबी की फैमिली तो जाती है, मुलाकातें होती हैं, खान साहब भी बुशरा बीबी से मुलाकातें करते हैं। क्या जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और मैडम फरियाल जेल में मुलाकातें नहीं करते थे? ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रही हूं। आप कह रहे हैं कि उनकी मुलाकातें पीटीआई ने बंद की हुई थी? जी, वो आपस में एक ही जेल में थे, अडियाला में, लेकिन उनकी मुलाकातें नहीं थी। तो बात ये है कि अल्लाह ताला किसी पे मुश्किल वक्त ना डाले, लेकिन जो बोता है वो तो काटना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू कर। वेलकम बैक।
पंजोता साहब, अब कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, ये रिपोर्ट भी आ गई है, 27 सितंबर की आपने लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी हुई है, हुकूमत मुज़ाकरात की बातें भी कर रही हैं, ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आया है या पीटीआई के ऊपर बतौर पार्टी आ गया कि आपका कारकुन सवाल करेगा कि आप कल तक रिहा करवाना था? अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान की आइसोलेशन भी आप खत्म नहीं करवा पा रहे, जो कि आपका कहना है कि आइसोलेशन में है वो। नहीं, देखें, हम तो बात कर सकते हैं, प्रेस टॉक कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, और फिर आपके पास ऑप्शन बचता है एहतजाज वाला, जो कि हम पहले भी करते रहे, और अब 27 की जो फाइनल कॉल दी गई है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। जब अदालतें काम ना करें तो हमने बंदूक लेकर तो नहीं कहना कि अब इमरान खान को शिफ्ट करो। एहतजाज ये ऑप्शन है, और उस पर आपको पता है जिस तरह फस्ताई की जाती है, उठाया जाता है, गिरफ्तारियां। अभी में मेरे कज़न असर ज़ईन पंजोथा को सरगोदा जेल में पाबंद सलासल किए हुए, और हम हाई कोर्ट में गए कि उनकी नज़रबंदी के अहकाम, हालांकि वो डेरे पे बैठे हुए थे जी, ये तैयारी कर रहे थे 14 अगस्त मनाने की। तो ये सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ देखें, उन्होंने कहा जी कि जो बोता है वो काटता है, तो बोया जिसने था वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने आपके खिलाफ तमाम तर चीज़ें की, और आप उस वक्त बोलते रहे, और आप इतने मासूम ठीक थे, है आपने होने जी, दी। बिल्कुल जहाँ पर गलत हुआ हम उसे गलत कहेंगे, लेकिन अगर आपकी मुलाकात उनकी आपस में नहीं हुई तो कंट्रोल कौन कर रहा था? कंट्रोल जो कर रहा था उनके साथ आप इत्तेहादी हैं। दूसरी ये चीज़ है कि अगर किसी को होटल में जाके गिरफ्तार किया गया या किसी जगह पर भी किया गया है, लेकिन कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जैसे लीडर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, जैसे उनकी तजलील की गई, जैसे वहां डंडे मारे गए, जैसे हाई कोर्ट पे हमला किया गया, जैसे आमर फरूक ने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, कमिशन बनना चाहिए, और फिर खामोश तमाशाई बन गए। तो वो अब अपनी बारी पे बात कीजिएगा। तो जैसे जरदारी साहब को उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था कि वो जेल के अंदर थे, लेकिन बहाना बना के हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो गए थे, और जैसे वहां पर डांस और देखिए डांस की जो कहानियां बाहर निकली वो सबको पता है कि वो क्या मामला था। जरदारी साहब जिस तरह से रह रहे थे, इमरान खान ने ना डील ली है, ना ढील ली है, ना वो स्टाम्प देने के लिए तैयार हैं। जैसे आप ढीलें लेकर इक़्तिदार में आए, जैसे आप पॉलिश करके आए, जैसे आपको हुकूमत वहाँ पहले कश्मीर के अंदर मिली, अब आपको जीबी के अंदर मिले हुए, इमरान खान वो रास्ता चूज करते तो आज इक़्तिदार के अंदर होते। तो लिहाजा उनके साथ बिल्कुल ना मिलाइए। आपके आपस में केसेस थे, पहले आपने एक दूसरे पे बनाए हुए थे, 2-4 केस बने होंगे, किसी का अगर चपरासी के अकाउंट में मामला आ गया या कोई और हो गया, बाकी तमाम केसेस तो आपने अपने खुद एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। आप इमरान खान पे सारा मलबा डाल रहे हैं। पार्टी की गवर्नमेंट जब पहले भी आती थी तो बड़े वो फखर से पीपल्स पार्टी वाले कहते थे देखिए हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं है। अब आप एक हुकूमत बनी हुई है, उस हुकूमत में इत्तेहादी हैं। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि जो आज हो रहा है इसलिए हो रहा है कि हमारे साथ भी हो रहा था। आप लोग ये नहीं कह रहे कि कल भी गलत था, आज भी गलत था। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि जो कल भी हो रहा था या वो बुरा जो किया था इन्होंने वो उसकी वजह से। देखिए, हम हुकूमत को बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है। हम डिसीजन मेकिंग नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास डिसीजन मेकिंग के पावर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, कैबिनेट के पास है, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग, इमरान खान की मुलाकातें बंद हुई या इमरान खान को आइसोलेशन में रखा हुआ है, ये फेडरल गवर्नमेंट का है। ये इसमें पीपल्स पार्टी का कोई नहीं। हम बिल्कुल फखर से कहते हैं कि आज सूबा सिंध में कोई भी जहां हमारी हुकूमत है वहां कोई भी सियासी कैदी नहीं है। इनके लोग निकलते ही इतनी बड़ी तादाद में हैं कि मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उनके साथ। तो बात यह है कि ये बात कर रहे हैं कि हम पिछली दौर के मुकदमे बने हुए थे और वो हमने तो कुछ किया नहीं। भाई 2018 के इंतखाबात जिस तरह आपको जिताए गए थे, जिस तरह उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने आपको सपोर्ट की थी, पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह सपोर्ट नहीं दी गई है। लेकिन अब आपके लीडर उसको संभाल ना सके, और आज अभी मैं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं ना डील नहीं है, आज इनको एस्टेब्लिशमेंट डायलॉग ये तो बात ही नहीं करना चाहते। देखे ना, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग होना चाहिए, ये तो कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात ही नहीं करेंगे। सादिया साहब, कुछ खबरें आई थी कि बिलावल जरदारी साहब शायद मिलना चाहते हैं महमूद खान अजगज़ई से, कोई राब्ता एस्टैब्लिश हुआ? देखें बिल्कुल, हमने तो जब 2024 के भी इंतखाबात हुए थे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इनवाइट करता हूँ
पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। ठीक। लेकिन इन्होंने कहा, इनके लीडर का बयान था कि जी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो बात करना अपनी तौहीन समझता हूँ, तो ठीक। पॉलिटिकल फोर्सेस से बात ही नहीं करना चाहते। अभी भी हमारी कोशिश है कि जो इनके नॉमिनेटेड, देखिए हम तो असेंबली के फोरम पे हर चीज करते हैं, जो इनके नॉमिनेटेड ऑपोजिशन लीडर्स या इनकी जो पार्टी हेड्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी कोशिश में है कि बातचीत हो अच्छा। और चीजें हो। लेकिन अगर ये चाहे, क्योंकि ये तो देखिए ना, इनका तो डिसीजन ही एक नहीं है ना। एक कहता है 27 को प्रोटेस्ट होगा, दूसरी उनकी फैमिली आती है वो तो कहती है हमें पता ही नहीं है कौन कह रहा है 27 को प्रोटेस्ट होगा। तो इनके यहाँ तो प्रेजेंटली जो है वो फुकदान है लीडरशिप का, डिसीजन मेकिंग का, तो वो इनका प्रॉब्लम है। अच्छा, इनका ये प्रॉब्लम। मुझे पंजोता साहब ये बताइए कि कोई राब्ता आप लोगों का पीपल्स पार्टी से, जो खबरें आ रही थी कि राब्ता हुआ है, आपकी जो कोर कमेटी है उसमें भी डिस्कशन हुई है, तो क्या इस बारे में फिर अभी तक पीटीआई ने तय किया? नहीं देखें, बिल्कुल जी, हमारा तो ऐसे दरवाजे पॉलिटिकल जमात तो बंद। अच्छा, वैसे बात सारे करना चाहते हैं लेकिन बात करता कोई भी नहीं है। नहीं देखें, किसी जगह पर राब्ता ज़रूर इनके साथ चल रहा है, लेकिन इशू ये है कि ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कौन सी सीट? सदर की सीट छोड़ें, गवर्नर्स की सीटें छोड़ें, इक़्तिदार छोड़ें और अवामी मैंडेट के लिए सड़कों पर आएँ। यानी उधर आप कहें कि कश्मीरी अवाम के फैसले के जो कि उन्होंने दिया वहाँ धांधली की गई, तो कश्मीरी अवाम के वोट के ऊपर डाका नहीं, ये अवाम का इशू है, हम सड़कों पर आएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो आप कहते हैं नहीं 8 फरवरी को तो धांधली हुई नहीं है। तो ऐसे तो नहीं होता ना जी। फिर आप आएँ, आप सड़कों पर निकलें हमारे साथ, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है जी आप असूली तौर पर आ गए। सेकंड चीज, आपका बुनियादी मुतालबा ये है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़े, हुकूमत की सपोर्ट खत्म करे। और जहरी बात है, मखसूस नशिस्तें कटोरे में ले ली, 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम, इस हुकूमत को कंधा दिया हुआ, कहते हैं जी कि हम किसी ओहदे पे नहीं है। एक तरफ आपने ले लिया, एक जीबी आपने ले लिया डील के तहत, नून लीग को आप वहाँ डील हुई क्या, नून लीग को जो है आप कश्मीर दे दिया जाएगा, और अब आप कहते हैं धांधली होगी। तो ऐसा तो नहीं, बर्दाश्त करें, क्योंकि जब डीलें और ढीलें ली जाती हैं तो फिर ना आप मोहसिन नकवी को जवाब दे सकते हैं, ना आप DGSPR को जवाब दे सकते हैं, ना किसी और को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से आए होते हैं फिर आपको खामोशी आपके ऊपर वाजिब बन जाती है। दूसरी चीज, इन्होंने 18 की बात, RTS के तहत हमारी 30-32 सीटें कम की गई। पहले उन सीटों के ऊपर कौन जीता? आपके साथ धांधली हुई? बिल्कुल हमारे साथ धांधली हुई, ताकि जो है एक कमजोर हुकूमत इनकी बने, वो कहते हैं कि हमारा और आसानी से जो है इनको हटाया जा सकता है। और ये एस्टेब्लिशमेंट की एक है कि वो कभी भी नहीं चाह रहे होते कि कोई जमात स्ट्रांग हो जाए, कि उनकी जो है मुदाखलत जो है वो उसके अंदर मुश्किलात ना है, और उन्होंने वही किया। 2019 के अंदर बाजवा ने कहा, नहीं खाजा आसफ ने खुद एडमिट किया कि हमें कहा गया कि हमें हुकूमत दी जाए, और फिर वही सिलसिला आगे चलता गया। जो ही बाहर से साइफर आया, ये दोनों जमातें सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगाई पीपल्स पार्टी ने, और एक आईनी हुकूमत, इनको तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन ये इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हम हैरान है। ठीक है, तो हमारी जद्दोजहद ही ये है कि हम चाहते हैं इंसाफ हो। आज मजदूर आपका रोल है, देखिए सिंध की अगर हिसाब लगा रहे, वहाँ क्या कुत्ते जो हैं सड़कों पर लोगों को नहीं काट रहे, वहाँ पानी का मसला नहीं है, पूरे मुल्क में गवर्नेंस का मसला नहीं। ये क्या बात हुई कि पूरे मुल्क में गवर्नेंस का मसला है, तो यहाँ भी हो तो जाए 14 साल, ये किसने हल करना है? ये जिन्नात ने करना है, या नेतन्याहू को आपने बुलाना है, जिसकी जो है तस्वीरें आप मीडिया के ऊपर चलाते हैं और इमरान खान की नहीं चल सकती? किसको बुलाना है, किसने? या ट्रंप ने करना है? तो अड़ी तस्वीरें बन रही है। गवर्नेंस के लिहाज से 13-14 साल आपकी भी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बेहतर गवर्न कर रही है या सिंध हुकूमत कर रही है? देखिए, अगर देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत, या जो है वो वहाँ पर सियासी तौर पर किसी के ऊपर मुकदमात या वो चीज़ें, तो वहाँ सबसे बेहतर पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है। अच्छा, किसी पे ना रैली पे पाबंदी है, ना किसी के घर छापा। नून लीग इख्तियार वाली रोजाना हमारे लिए बदमाशी करता है, ठीक है, लेकिन किसी ने उसके घर छापा मारा है, ठीक है, किसी ने उसके घर तोड़ फोड़ की है। मेरे 14 अगस्त पर मैं इधर था, उसके बावजूद एक दफा गए ने तो मंजियां दे पावे बाने आए, दूसरी बारी बन के कुर्सियां बाने आए ने, ठीक है। तो कोई पूछे ना, बताए ना कि हमारी हुकूमत है, किसी के साथ वहां पर जाती हुई, हम उसके जवाब दे होंगे। लेकिन इनसे सवाल करो, ये कहते हैं जी लोग ही थोड़े थे। भाई शेलिंग किसने की थी? शेलिंग के विजुअल्स आए थे जब अलीम आदिल शेख और तमाम लोग वहां पर एहतजाज कर रहे थे 5 अगस्त को इमरान खान की नाक़ैद के खिलाफ, तो आपने शेलिंग नहीं की। ये जमहूरियत है आपकी। एक प्लाजे में आग लगी, वहां आपकी रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच नहीं गई, और वहां जितने जो है लोग जल गए, जितना नुकसान हुआ, उसका आपने आज तक जवाब दिया है? आपके सामने वो कभी पिंकी वाला स्कैंडल निकलता है, कभी कोई और निकलता है। तो ये सूरत हाल है आपको। ठीक है जी, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसके साथ ही मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, नईम साहब का, सादिया जावेद साहिबा का और उज़ैफा रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।